चलिए तो बच्चा लोग पहले तो आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज के दिन भी लेक्चर लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए ताकि आपका सिलेबस ज़्यादा पीछे नहीं हो। एंड शाम शाम तक I will be happier to announce the test series for you all. और उन सबसे पहले थोड़ा सा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर का स्टार्ट इस बात से होता है कि माइक्रोब्स एक ऐसा चीज है जो हर जगह है। माइक्रोब्स में सिर्फ बैक्टीरिया या सिर्फ फंगस या सिर्फ वायरस नहीं आता। हर वो चीज जो माइक्रोस्कोपिक विजन से ही दिखेगा उसको माइक्रोब्स बोलते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, हर वो चीज जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक विजन से ही दिखेगा उसको हम माइक्रोब्स बोलते हैं। तो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरोइड्स, प्रोटीन्स सब आते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि वायरस का क्या क्या यूज हो सकता है और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो जो मेन आपको जानना है वो कुछ ये जानना है, घर में क्या यूज है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, एग्रीकल्चर में क्या यूज है और सीवेज ट्रीटमेंट में क्या यूज है। आपके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट होगा और ये वाला पार्ट होगा। और इससे तो आप बोर्ड में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट एकदम गारंटीड कर सकते हैं। मतलब उसका मूड जहां भी जरा खराब हो सबसे पहले सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट ही पूछता है। ठीक है, चलिए अब जरा बात करें हाउस होल्ड में क्या यूज है, कैसे यूज है। वैसे आप सब लोग जानते होंगे, सबसे पहले हम लोग डेयरी प्रोडक्ट में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि मिल्क में एक शुगर होता है, इसका नाम है लैक्टोज शुगर। ये जो लैक्टोज शुगर है इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब जाहिर सा बात है, लैक्टोज शुगर है इसलिए दूध मीठा होता है, लैक्टिक एसिड है इसीलिए दही खट्टा होता है। और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम है LAB, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या नाम है? LAB यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका कि बहुत सारा टाइप्स है, जिसमें से एक टाइप है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस आर एडेड टू मिल्क। जैसे ही आप उसको मिल्क में मिलाएंगे इट कन्वर्ट्स लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। तो इससे दही, जाहिर सा बात है दही बनेगा, दूध या फिर योगर्ट या फिर चीज। ठीक है, योगर्ट भी दही की तरह का ही एक चीज होता है, प्रोडक्ट है। आप गूगल पे इसका इमेज सर्च कर सकते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें इतना ताज्जुब का बात क्या है, हम जब दही से दही बना ही सकते हैं। तो जिसको आप हिंदी में जोरन बोलते हो, जोरन यानी स्टार्टर और ड्रॉप ऑफ कर्ड, एक्चुअली में वो दही स्टार्टर में या फिर उस छोटे से कर्ड में, थोड़े से कर्ड में मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस होते हैं। एक तो नहीं, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस। और चूंकि मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस है, उन मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस को फटाफट से आप कन्वर्ट करते हो, मतलब यूज करते हो। जैसे ही दूध में डाले वो मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस को फटाफट से एक मीडिया मिल गया, एक जगह मिल गया जहां वो और ग्रो कर सकता है। तो फटाफट वो दूध में ग्रो करता है। जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनाएगा, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड बनाएगा उतना ज्यादा जल्दी दही में कन्वर्जन होगा दूध का। ठीक है, चलिए अब आते हैं अलग अलग पोजीशन पे, किसके लिए क्या जरूरी है। आपको एक्चुअली बस बैक्टीरिया का नाम याद करना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये टोटली मेमोरी बेस्ड चैप्टर है, तो आपको बस नाम याद करना है। उम्मीद करते हैं आप इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। सबसे पहले कर्ड, कर्ड के लिए अच्छा याद रखिएगा, इसके लिए 40 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 40 डिग्री के आसपास। ठीक है, कर्ड मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन, जैसे विटामिन B12 ये सब होता है, और वो
चूंकि बैक्टीरिया उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट किए हुए होता है, तो ये जो मिल्क से इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि अगर आपसे दूध नहीं पचता ओल्ड एज में खासकर, कि इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट मिल्क यू कैन गो फॉर कर्ड। बट माइंड इट, कर्ड किससे बनता है ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का भी एक स्पेशल टाइप है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट इज योगर्ट। ये जो योगर्ट है ये स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस, इन दोनों में से कोई भी बैक्टीरिया को यूज कीजिए मिल्क से योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। बटर मिल्क, जिसको हम लोग क्रीम मिल्क भी बोलते हैं, दूध जिसमें थोड़ा सा क्रीम भी हो, तो इसमें बहुत सारा है। आप लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी याद रख सकते हैं या स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस भी याद रख सकते हैं। ये वैसे कम इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। अब जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चीज। चीज यानी छेना। तीन तरह का चीज होता है, सॉफ्ट जिसमें 50-20% वाटर होता है, सेमी हार्ड जिसमें ऑलमोस्ट 45% वाटर होता है, और हार्ड जिसमें 40% वाटर होता है। समझे? तीन तरह का चीज, सॉफ्ट 50-20% वाटर, सेमी हार्ड 45% वाटर, एंड हार्ड, हार्ड जिसमें 40% से कम पानी। उसके अलावा पनीर का भी बहुत सारा टाइप होता है। आप देखे होंगे कोई कोई पनीर होता है इसमें छेद ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि पनीर एकदम कंटिन्यूअस नहीं होता, उसमें दाना दाना गैप्स होता है। तो पनीर में छेद कितना बड़ा बड़ा है उसके बेसिस पे उसका टाइप्स है। एक का नाम है स्विस चीज, उसमें होल जो होता है वो बड़ा बड़ा होता है। उसको कैसे बनाते हैं? तो एक बैक्टीरिया यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमेनी जो है, इसको यूज करते हैं, और इसको यूज करके क्या करते हैं कि CO2 प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है, ये CO2 प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमोनी, इसको चीज बनाने वक्त डाल देते हैं। जैसे मान लो दूध को हम फाड़े और चीज बन रहा है, तो जब चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसी बीच में हम ये बैक्टीरिया डाल दिए, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमनी। इससे क्या हुआ कि ये CO2 प्रोड्यूस किया। और जैसे आप जो कंडीशन ईस्ट वाले में सुने थे, आप सुने होंगे कि आटा को फ्लफी बनाने के लिए उसमें ईस्ट मिलाते हैं, ईस्ट CO2 प्रोड्यूस करता है, जिसमें से वो एयर गैप्स लेता है, ट्रैप हो जाता है अंदर में, और वो फ्लफी हो जाता है। कुछ वैसा ही यहाँ होता है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं प्रोपेनी बैक्टीरियम सारमनी। उसी तरह रॉकीफोर्ट चीज भी होता है, इसमें पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। और एक होता है कैमेम्बर्ट चीज, जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी, यूज करते हैं। बस रटना है, कुछ नहीं करना है। एक बार लिख देता हूँ, तीन तरह आपको रटना। पहला स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमनी सबसे इंपॉर्टेंट है, रॉकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है रॉकवीफोर्ड चीज, ये लेस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा कैमेम्बर्ट चीज। ये सब कम कम इंपॉर्टेंट है, कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज इधर, अगर हम बात करें ब्रेड का, ये सब लोग जानते हो, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। अभी तक हम लोग जिसको ईस्ट के नाम से जान रहे थे, ईस्ट एक्चुअली में एक ग्रुप का नाम है। ईस्ट में भी कौन सा, तो उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। और चूंकि ये ब्रेड बनाने के काम आता है, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। चलिए नेक्स्ट इज डोसा, उपमा और इडली। इन सभी में ये सब चावल और दाल से बनता है, काला चना और चावल। इन दोनों ही केस में क्या करते हैं, हम लोग को फर्मेंटेशन कराना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया है, नाम है उसका ल्यूकनोस्टॉक या फिर स्ट्रेप्टोकोकस
जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का जो स्पीसीज है उसको यूज करके 3 से 12 घंटे तक इसको फर्मेंट कराते हैं। वैसे ये भी नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सुन लो कौन कहाँ का फूड है ये ध्यान रखना। जैसे टेम्पे ये इंडोनेशिया का है, टोफू जापान का है, सूफू चाइनीज है, ये सब फर्मेंटेड फूड है सोया सॉस का। तो सोया सॉस पकड़े उसमें फर्मेंटेशन करा, और फर्मेंटेशन तो बैक्टीरिया ही करेगा। अच्छा, अलग सुनो, टेंडर बम्बू शूट्स, जो बांस का पेड़ होता है ना, जब बांस बच्चा होता है, जैसे आप सभी लोग सहजन खाए हैं, आप सब लोग सुने होंगे कि जब सहजन बच्चा होता है तो उसको डायरेक्टली खा सकते हैं, जबकि जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको चूसते हैं, चूस के फेंक देते हैं बाकी। तो जो खिच्चा, जिसको सिंपल हिंदी में हम लोग खिच्चा बोलते हैं, ये खिच्चा है सब्जी, एकदम अभी टेंडर है, सॉफ्ट है। तो जो टेंडर बम्बू शूट्स है उसको भी वेजिटेबल को यूज करते हैं, कई बार तो डायरेक्टली या फिर कई बार फर्मेंटेशन के बाद। उसी तरह बहुत तरह का सॉस जो है वो फर्मेंटेशन बनता है, फर्मेंटेशन के बाद बनता है। तो किस चीज का भाई? फिश और मीट का, या मछली या फिर कोई तरह का मीट हो उसको फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करने के बाद वहां से लोग बहुत तरह का सॉस बनाते हैं। नेक्स्ट, टॉडी। टॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आइडिया है आपको? ताड़ी। ताड़ी को हिंदी में टॉडी बोलते हैं, और ये पाम ट्री से मिलता है, इसका नाम है टॉडी पाम, या साइंटिफिक नेम का अगर बात करें तो कैरियोटा यूरेंस। सुनिएगा, ये जो कोकोनट वाटर होता है, नारियल पानी, ये जो कोकोनट वाटर उसी तरह का होता है टॉडी पाम। तो टॉडी में भी बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है, रिफ्रेशिंग ड्रिंक, ठीक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, और ये हाईली एनर्जेटिक भी होता है, बहुत एनर्जी होता है इसमें। बट होता ये है कि इसमें शुगर होता है, ये मीठा होता है तो इसमें शुगर होता है। तो कहते क्या एक्चुअली में होता भी, ये जो टॉडी है, ये टॉडी को अगर आप सनराइज से पहले लेते हैं तो सनराइज से पहले बहुत एनर्जेटिक है, बट जैसे ही सनराइज होता है तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा यानी अब टेम्परेचर ईस्ट के फर्मेंटेशन के लिए ऑप्टिमम हो रहा है। कोई भी चीज ज्यादा ठंडा में, ज्यादा ठंडा यानी कम गर्मी में, कम टेम्परेचर में कोई भी बैक्टीरिया स्टेबल नहीं होता। तो धूप निकलने से पहले या धूप तेज होने से पहले सारा बैक्टीरिया उतना एक्टिव नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, तो आराम से काम हो रहा है। जैसे ही धूप निकला सारा बैक्टीरिया एक्टिवेटेड हो गया, और जैसे ही सारा बैक्टीरिया एक्टिवेटेड हो गया तो अब हुआ यूं कि अब वहां पे ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करेगा, और ईस्ट के एनएरोबिक फर्मेंटेशन से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो उससे क्या होता है कि अब आफ्टर द सनलाइट that toddy is converted into a beverage with 6% alcohol content। यहाँ पे एक सवाल बहुत ज्यादा होता है कि आखिर 6% ही क्यों? तो बात ये है कि जैसे मान लो ये था कोकोनट, इस कोकोनट के अंदर ये रहा वाटर, और उस वाटर के बीच में यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ ईस्ट है, ठीक है। होता यूं है कि जैसे ही ये ईस्ट यहाँ पे डिवाइड करके 6% अल्कोहल बना देता है, तो वो अब इतना अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो होता है, 6% कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एनफ टू किल ईस्ट, तो इसी को मार देता है। और जब ईस्ट ही मर गया तो अब और फर्मेंटेशन रुक गया, और फर्मेंटेशन रुक गया तो और अल्कोहल कहां से बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा 6% इज द मैक्सिमम। क्यों? और अभी हम जो बोले उसको अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, वो ऐसे कि alcohol content of any beverage which is produced by fermentation of yeast cannot be more than 6%, as after 6% concentration, after 6% alcohol content, the yeast itself gets killed, and so there is no more yeast,
and that is why no more fermentation to form more percentage of alcohol content. ठीक है, पॉज कर करके आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा. नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. अभी तक जो बात कर रहे थे माइक्रोब्स का, उसका जरा इंडस्ट्रियल्स में यूज देख लें, इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है. पहला यूज उसका इंडस्ट्री में है अल्कोहल इंडस्ट्री. ईस्ट को ही यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी. थोड़ी देर पहले इसे को हम लोग बेकर्स ईस्ट बोले थे. बेकर्स ईस्ट क्यों? क्योंकि ये ब्रेड बनाने के काम आ रहा था. और उसी ईस्ट को ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं. ब्रीवर बोलते हैं दारू को, क्योंकि ये ड्रिंक यानी दारू के इंडस्ट्री में भी काम आ रहा है. ठीक है, सिर्फ एक आप याद रखोगे, ये सब आपको काट देना है. दिस इज एक्स्ट्रा फॉर यू. हम आपको पीडीएफ भेज देंगे थोड़ी देर में, आप अपने काम का चीज लिख लीजिएगा. ठीक है, तो जो देखो वाइन और बियर, इन दोनों को बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस करते हैं. मतलब जो ईस्ट बना के दे दिया बस उतना ही. बट अब बोलोगे कि सर सिर्फ 6% कंसंट्रेशन का ही अल्कोहल होता है, कि उससे ज्यादा का भी हो सकता है. तो आंसर मिलेगा उससे ज्यादा का भी हो सकता है. कैसे भाई? जब ईस्ट ही मर गया तो कैसे? तो खुद सोचो, मान लो तुम्हारे पास 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी था, उसमें तुम 100 ग्राम शुगर डाले. तो अभी तुमसे अगर पूछे कि तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना था, तुम बोलोगे 100 ग्राम पानी इन 1000 ml ऑफ वाटर. तो परसेंटेज का बात करें तो आएगा 10% है भाई. तो हम बोले अच्छा, इसको बिना और शुगर मिला इसको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएं? तुम बोलोगे सर एक उपाय करते हैं, इसको बॉयल कर देते हैं. जैसे जैसे बॉयल करेंगे तो ये पानी उड़ेगा. मान लो आधा पानी उड़ गया, आधा पानी उड़ा मतलब 100 ग्राम शुगर इज इन 500 ml. क्योंकि आधा पानी उड़ गया तो अब 1000 के बजाय 500 ml बचा. इसको डिवाइड करके देखते हैं, आया 20. तो बोलोगे 20%. देखो, ये शुगर को हम और नहीं डाले, बस सॉल्वेंट को कम किए तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन बढ़ गया है. समझे? वही कुछ इधर करते हैं. जो ईस्ट आपको बना के दिया, आप उतने में खुश नहीं हुए. उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको डिस्टिलेशन कराते हैं उसका. और जब आप उसका डिस्टिलेशन कराते हैं तो कंसंट्रेशन और बढ़ता चला जाता है. तो ये याद रखना है, विस्की में 50% होता है, ब्रांडी में 65 से 70% होता है, रम में 40% होता है, और गिन में भी 40% होता है. ठीक है. डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ, पहले फर्मेंटेशन हो गया, ईस्ट मर चुका है 6% पे आके, अब आप उसको डिस्टिल कर रहे हैं, सॉल्यूट को, पानी को उड़ा रहे हैं, तो जो बच रहा है उसमें अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा होगा. तो एक तो आप इंडस्ट्रियल यूज देखिए अल्कोहल बनाने के. दूसरा यूज होता है एंटीबायोटिक्स बनाने के. एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ. एंटीबायोटिक मींस अगेंस्ट लाइफ, बट ये उसका एक्चुअल मतलब नहीं है. अगेंस्ट लाइफ किसके लिए? विथ रिस्पेक्ट टू पैथोजेंस, जो हमारे लिए डिजीज कॉज करते हैं. व्हाइल इट इज प्रो लाइफ फॉर अस, हमारे लिए तो जीवन देने वाला है, जीवन बचाने वाला है. बैक्टीरिया के लिए जीवन लेने वाला है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स है. हमारे लिए प्रोबायोटिक्स, जिंदगी बचाने वाला. बट खैर नाम है तो नाम है. पहला एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ये सब लोग नाम सुना होगा. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज क्वाइट फेमस फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है which was obtained from a fungus Penicillium notatum. इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए अगला वाला पॉइंट बेकार है. उसके आगे सब बेकार है, उसके आगे सब बेकार है. बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि पेनिसिलिन के अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन इज आल्सो एन एंटीबायोटिक. क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में नहीं है इसीलिए बेकार है. एनसीईआरटी में होता तो इसको भी पढ़ते. खैर, एंटीबायोटिक्स आने से हमारा डेडली डिजीज को ट्रीट करने का एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया. जैसे प्लेग,
वुपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रोसी बहुत हद तक कंट्रोल पा चुके हैं। पहले ये सब खूब जान लेता था, मतलब सुबह उठे और न्यूज में कि ये फलाना मर गया प्लेग से, फलाना को वुपिंग कफ हो गया, फलाना को लेप्रोसी हो गया, यही सुनने को मिल रहा था। ये गांव भर का गॉसिप होता था, इतना खतरनाक बीमारी। अच्छा, बहुत सारा केमिकल्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल को भी हम लोग यहाँ से डिराइव करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा केमिकल्स जो बायोलॉजिकली एक्टिव है। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में सुनो। इस विनेगर का नाम सुने हो? चाउमीन वाउमीन वाला सब खूब डालता है। तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ये अल्कोहल को भी फर्मेंट करके बनाया जाता है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से। और एसिटोबैक्टर एसिटी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछता है एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किससे होता है। अक्सर ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है नीट में। जरा मैच करके बताइए कि कौन क्या बनाता है। तो एक तरफ रहेगा मिल्क टू कर्ड, तो ऑप्शन में रहेगा, उसमें चुनना होगा एसिडोबैसिलस। रहेगा साइट्रिक एसिड तो एस्परजिलस नाइगर रहेगा। एसिटिक एसिड तो एसिटोबैक्टर एसिटी। इस तरीके से उसी तरफ में भी पूछ सकता है गेन में अल्कोहल कंसंट्रेशन कितना, तो 40%। गेन में 14 था ना, आई एम नॉट श्योर यार, देख ले। गेन में 40% बिल्कुल। ठीक है, तो आप अभी देख लिए कि एसिटोबैक्टर एसिटी इज द बैक्टीरिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसी तरह साइट्रिक एसिड, इसके लिए रिस्पांसिबल है एस्परजिलस नाइगर। कौन? एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, साइट्रिक एसिड को भी बहुत जगह यूज करते हैं, डाइंग इंडस्ट्री में, इनग्रेविंग में, मेडिसिन में, इंक में, फ्लेवरिंग में, बहुत सारे फूड्स और कैंडीज के प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट इज ग्लूकोनिक एसिड। ये जो ग्लूकोनिक एसिड है, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एस्परजिलस नाइगर एंड पेनिसिलियम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्परजिलस नाइगर ये याद रखना बस, बाकी सब बेकार है। ग्लूकोनिक एसिड किससे बनता है? एस्परजिलस नाइगर से। और याद रखिएगा, एस्परजिलस नाइगर से ही साइट्रिक एसिड भी बनता है। वैसे ग्लूकोनिक एसिड एज अ होल बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोले, कट ही कर दो। ये याद रखिएगा, ब्यूटाइरिक एसिड और लैक्टिक एसिड क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम एंड लैक्टोबैसिलस से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये और ये इंपॉर्टेंट है, इसको काट दीजिए। ठीक है, अगला इज एंजाइम। यहां से खूब सवाल बनेगा, खूब सवाल, मतलब भर पेट। प्रोटीएज, ये हम आपको बायोटेक में पढ़ाए थे। एज जोड़ दिए, उसको डाइजेस्ट करेगा। काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला काइटिनेज। प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। एग्जाम्पल है मोर्टिडेला रिनस्पोरा। अमाइलेज, जो अमाइलेज प्रोड्यूस करेगा एस्परजिलस, राइजोपस, बैसिलस स्पीसीज। उसके अलावा ये सुनो, स्ट्रेप्टोकाइनेज, बॉडी के अंदर कई बार खून जम जाता है। ठीक है, तो जो खून जमता है, तो हमको उस खून के, जैसे सुनते हो, कई बार सुने होंगे न्यूज में या मे बी कभी मूवी वूवी में, कि पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है किसी का, और मूवी में डॉक्टर बोल रहा है कि उसके दिमाग में खून का थक्का जम गया है, या क्लॉट हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया। तब ब्लड क्लॉट को कई बार बोलता है दवा से ठीक हो जाएगा, कई बार बोलता है कि ऑपरेट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा है, कई बार बोलता है दवा से ठीक हो जाएगा। तो वैसा ब्लड क्लॉट जो दवा से ठीक हो जाए, इट इज डिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये एक एंजाइम है, सॉरी ये एक दवा है जो कि ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व कर देता है। उसी तरह अगला है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ये मोस्ट पोटेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। देख रहे हो, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। किससे मिलता है? तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा ज्यादातर देता है ऑप्शन में, ट्राइकोडर्मा से। किससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन? है ट्राइकोडर्मा से, ठीक है। अब आया स्टैटीन्स। स्टैटीन्स क्या है? तो याद रखिएगा, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कम करता है, इट इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। और स्टैटीन का देता कौन है भाई? तो एक ईस्ट नाम है मोनास्कस परप्यूरस, मोनास्कस परप्यूरस, ये क्या देता है? स्टैटीन। चलिए, आई गेस दिस इज एनफ फॉर दिस पार्ट। एक और पार्ट में लेक्चर कर देता हूँ, एक पार्टिसिपेट कर देता हूँ। माइक्रोब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बचा ना सर? हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और ये सर 4 पेज, ठीक। दैट इज नॉट दैट मोर, 4 पेज बचा, 2 पेज हो गया। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, और यू में से दिस पार्ट, जबकि हम इसको जब यूट्यूब पे डालेंगे तो डे 1 डे 2 कर देंगे, बट आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग दिस पार्ट टुडे ओनली, द सेकंड पार्ट टुडे ओनली।